नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भ्रष्टाचार पर अब जीरो टॉलरेंस का डंडा आयुष मंत्रालय पर चला है। नीट एग्जाम क्वालिफाई किए बगैर 891 छात्रों को आयुष विभाग के निदेशक और अन्य अधिकारियों की मिलीभगत से आयुर्वेदिक, हेम्योपैथिक और यूनानी विषयों में स्नातक में प्रवेश दे दिया गया था। इस पूरे मामले में नियमों की अनदेखी की गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निदेशक आयुष विभाग समेत यूनानी और हेम्योपैथिक विभाग के जिम्मेदारों के खिलाफ निलंबन और विभागीय जांच के आदेश दे दिए। वहीं आयुष विभाग में धांधली की बात सामने आते ही विपक्ष ने जहां सरकार को घेरना शुरू कर दिया है, वहीं सरकार अब सीबीआई जांच का आदेश देकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने का भरोसा दे रही है। बहरहाल सीबीआई जल्द ही इस मामले की जांच शुरू कर देगी। बताया जा रहा है कि एक एक सीट पर प्रवेश के लिए 5 लाख से 30 लाख रुपए तक वसूले गए। फिलहाल सरकार ने 891 ऐसे छात्रों के खिलाफ निलंबन के आदेश दे दिए हैं। हालांकि छात्रों के खिलाफ विधिक कार्रवाई न किए जाने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। तो आयुष घोटाले में सख्त हुई है योगी सरकार, और योगी सरकार सख्त होने के बाद सीबीआई जांच के ये सिफारिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। सीबीआई से केंद्र सरकार से सिफारिश की गई। अब इस पूरे मामले में सीबीआई से जांच करेगी। दरअसल पूरा मामला क्या है वो आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं। साल 2021 का मामला है। इसमें नीट एग्जाम क्वालिफाई किए बगैर ही 891 छात्रों को आयुष विभाग के निदेशक और अन्य अधिकारियों की मिलीभगत से आयुर्वेदिक, हेम्योपैथिक और यूनानी विषयों में स्नातक में प्रवेश दे दिया गया था। इस पूरे मामले में नियमों की अनदेखी की गई। मामले की जानकारी मिलने पर मुख्यमंत्री ने निदेशक आयुष विभाग समेत यूनानी और हेम्योपैथिक विभाग के जिम्मेदारों के खिलाफ निलंबन और विभागीय जांच के आदेश दे दिए। इसके साथ ही मामले की जांच यूपी एसटीएफ से सीबीआई को सौंपने की संस्तुति कर दी गई। 2021 में हुए इस फर्जीवाड़े की जांच अब सीबीआई करेगी। इसके साथ ही इस जांच की आंच तत्कालीन मंत्री धर्म सिंह तक भी पहुंच सकती है। धर्म सिंह 2022 विधानसभा चुनावों से पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। वहीं विभाग के मौजूदा मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने इस मामले में किसी भी दोषी के खिलाफ मुरव्वत की गुंजाइश से साफ इनकार कर दिया। आयुष विभाग में धांधली की बात सामने आते ही विपक्ष ने जहां सरकार को घेरना शुरू कर दिया, वहीं सरकार अब सीबीआई जांच का आदेश देकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने का भरोसा दे रही है। बहरहाल सीबीआई जल्द ही इस मामले की जांच शुरू कर देगी। बताया जा रहा है कि एक एक सीट पर प्रवेश के लिए 5 लाख से 30 लाख रुपए तक वसूले गए हैं। फिलहाल सरकार ने 891 ऐसे छात्र हैं जिनके खिलाफ निलंबन के आदेश दे दिए हैं, लेकिन विधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। चलिए परिमाणों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। विनय सिंह हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, कृष्ण मोहन पांडे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, और राघवेंद्र प्रताप सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले शुरुआत राघवेंद्र जी मैं आप ही के साथ करूंगा। क्या मान लिया जाए कि योगी सरकार में चाहे कोई भी भ्रष्टाचारी हो बचेगा नहीं? जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर योगी सरकार काम कर रही है। अगर प्राथमिक स्तर पर देखा जाए कि भ्रष्टाचार की बात सामने आई और जांच बैठा दी गई जी, तो इसको देखते हुए लगता है कि हाँ, सरकार कहीं से भी भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं करना चाहती है। जहाँ भ्रष्टाचार की बात सामने आती है उस पर जांच बैठाया जाता है। लेकिन तमाम सारी ऐसी जांचें हैं पूर्व समय की जिन पे रिजल्ट नहीं मिल पाया है। चाहे वो उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग की बात कर ली जाए, सीबीआई जांच कर रही है 4 साल से, अभी तक उसका रिजल्ट 0 है। इसके अलावा एलटी ग्रेड परीक्षा की एसटीएफ जांच चल रही थी, उसका भी रिजल्ट 0 है। इसके अलावा सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की एसटीएफ जांच चल रही है, उसका भी रिजल्ट 0 है। तो जैसे जांच बैठा देना, निलंबन कर देना, ये दिखाता है कि सरकार कुछ करना चाहती है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हम एक नतीजे पे पहुंचे। अगर जांच करा रहे हैं तो निष्पक्ष एक जांच हो, दोषियों को सजा मिले। आप याद करिए, एक अनामिका शुक्ला प्रकरण आया था, 24 जगह या 36 जगह से सैलरी लेने की बात आई थी बेसिक शिक्षा में।
उस पर भी एक जांच बैठी, लेकिन आज तक जांच रिपोर्ट उसमें भी फाइनल नहीं हो पाई है। तो मेरा मानना है कि सरकार अगर चाहती है कि एकदम भ्रष्टाचार जीरो रहे तो कठोर कार्रवाई करे, जांच बैठा देने तक से ही सीमित न रहे, उसको अंतिम परिणाम तक पहुंचे। जांच एजेंसियां जो हैं उसको अंतिम रिजल्ट तक पहुंचाएं, दोषियों पे कठोर कार्रवाई हो, ताकि जो पढ़ने वाले अभ्यर्थी हैं, प्रदेश का जो युवा है, जो होनहार है, जो प्रतिभाशाली है, वो कम से कम अपने पढ़ाई के दम पे सही जगह पे पहुंचे। हम कहते हैं किसी भी विभाग के भ्रष्टाचार की बात हो, निलंबन कोई पनिशमेंट नहीं होता है। निलंबन तो आज हुआ, साल भर 6 महीने 2 महीने बाद पोस्टिंग हो जाती है। मेरा मानना है कि अगर कोई विभागीय मंत्री जिम्मेदार है या अधिकारी जिम्मेदार हो तो कुछ पनिशमेंट ऐसा जाए कि लोग डरें भ्रष्टाचार करने से, गलत काम करने से, और तब हमें एक ऐसा माहौल दिखेगा कि आने वाले समय में फिर इस तरह के फर्जीवाड़े पर रोक लगाने में समाजवादी पार्टी के विनय जी, आपका रुख कर लेता हूं। एसटीएफ की जांच पर सर आपने खूब सवाल उठाए, अब सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई से केंद्र सरकार से सिफारिश की है, तो वैसे में अब जांच की आज से समाजवादी पार्टी को डर क्यों है सर? देखिए, जांच के आज से कोई डर समाजवादी पार्टी को नहीं है, लेकिन इससे पहले तमाम भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुए हैं। तमाम ऐसे एग्जाम, अभी आप राघवेंद्र जी बता रहे थे, आप जानिए कि सिपाही भर्ती, दरोगा भर्ती, शिक्षक भर्ती, तमाम ऐसी भर्तियां हैं जो कहीं न कहीं पेपर लीक हो गया। आज तक युवा परेशान है, जितनी भी परीक्षाएं उन्होंने दिया है कोई पूर्ण नहीं हुआ है। इनकी सरकार में कहीं न कहीं सब लीक हो गया, तो जाहिर सी बात है सरकार कहीं न कहीं शामिल है, इस सारे भ्रष्टाचार में सरकार शामिल है। सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। जांच कहीं पूर्ण हुई नहीं, किसी के साथ कोई न्याय हुआ नहीं। अब एक ही चीज बचता है कि सरकार अगर शर्मसार है वास्तव में इस सारी चीजों से, तो सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। और अभी आपने जो बताया कि आयुष घोटाले के बारे में, आयुष घोटाला भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय का, ये सिर्फ विद्वेष की भावना से किया गया कार्य है। और अगर असली में वास्तव में जांच करना तो इनके तमाम मंत्री, विधायक, ये सारे लोग इन सब चीजों में, लेकिन आप कह रहे हैं बीजेपी की सरकार में था, लेकिन तब मंत्री थे विनय सिंह जी, मंत्री थे धर्म सिंह, जो समाजवादी पार्टी में चले गए 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ही। अब आप ही की पार्टी में सर वो उन्हीं पर आरोप है, तभी तो आपको डर लग रहा है। बीजेपी ऐसा कह रही है कि आपका नेता फंस रहा है, इसलिए आप डर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय मुख्यमंत्री थे और कहीं न कहीं पूरी उत्तर प्रदेश सरकार उसमें शामिल है, या तो केवल वो समाजवादी पार्टी में है इसलिए उनका नाम लेकर के बदनाम करने का प्रयास, इनका तो ये चाल चरित्र रहा है। एक से घोटालेबाज इनके पास आ जाते हैं तो उनको जो है गंगा जी में स्नान करा करके उनको स्वच्छ कर दिया जाता है। और तो इस तरह का कार्य जो है एक भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी है। यह जो है केवल विद्वेष की भावना से कार्य करती है। यह जांच रोज कोई नहीं, इसका सिर्फ लीपापोती करने का ये एक तरीका है। अगर आपने जांच किया भी देखा अपने विद्युत घोटाले में उनके जो है कर्मचारियों की जो है जो सैलरी तमाम सब चीज फंड के साथ जो है घोटाला हुआ, वो भी जांच चल रही है, अभी नहीं हुआ। अभी जितनी भी परीक्षाएं हुई सारे पेपर लीक हुआ, कोई नहीं पकड़ा गया, कोई परीक्षाएं पूरी नहीं हुई। आज युवा परेशान है, सड़कों पर टहल रहा है, लेकिन इनकी जांचें अभी तक पूरी नहीं हुई है। यह सरकार में पूरी भ्रष्टाचार, पूरा भ्रष्ट है। यहाँ के मंत्री और विधायक बहुत से ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। इनको तत्काल इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, इसके सिवा और कोई चारा नहीं। ठीक है कृष्ण मोहन जी, जांच तो आपने कह दी, जांच की बात, एसटीएफ के बाद अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी, वाहवाही होनी चाहिए थी सरकार की, लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं बीजेपी सरकार पर ही। अभी राघवेंद्र जी ने भी सवाल उठाए, उन्होंने कहा कि एलटीएफ परीक्षा का अभी तक ये जांच पेंडिंग ही पड़ी है, सहायक अध्यापक परीक्षा। एक मुद्दा और आपको याद दिला दूंगा, रिवर फ्रंट वाला मामला, उसकी भी जांच का इंतजार है सर। जांच तो आप बिठा देते लेकिन नतीजा नहीं आते सर उनके। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है, और इस तरह की किसी भी अपराध में कोई व्यक्ति सम्मिलित है तो उसको जेल के पीछे जेल जाना होगा, ये तय। तो भारतीय जनता पार्टी अपराध और अपराधियों को कभी भी माफ नहीं करेगी, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि ये
ये बात ना काफी नहीं है। आप देना चाहता हूँ जिम्मेदारी को बताता हूँ कि अभी जो प्राथमिक जांच हुई है इसमें जितने लोग दोषी प्रथम दृष्टया दोषी पाए उनको सस्पेंड कर दिया गया है और इसमें इस ढंग से जांच हो जिसमें अधिक से अधिक जो व्यक्ति गहराई तक सम्मिलित है, इतने लोग इस अपराध में सम्मिलित हैं, उन सारे लोगों की जांच के लिए सीबीआई का बढ़ा दी गई है और सीबीआई जिन जिन लोगों का नाम लेगी एक एक लोगों को जेल भेजा जाएगा और उससे संबंधित मंत्री हो, संबंधित विधायक हो, संबंधित मंत्री हो, संबंधित व्यक्ति हो, एक एक लोगों को भारतीय जनता पार्टी आश्वासन देती है उत्तर प्रदेश जनता को कि सबको जेल भेजा जाएगा। और मेरे मित्र ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भरोसा रहेगा, हम यदि हमारे यहाँ कहीं भी छोटी सी बड़का की सुनाई तो उससे हम जांच करवाते हैं, अपराधियों को जेल भेजते हैं। परंतु यही समाजवादी पार्टी और अन्य बता हुआ करती थी जहाँ पे भरपूर भ्रष्टाचार था, भ्रष्टाचारी खुलेआम घूमते थे और मुख्यमंत्री और मंत्रियों के साथ घूमते थे। भारतीय जनता पार्टी कभी भी ऐसे लोगों को न बताती है या ऐसे लोगों को विश्वास रखती है। कृष्ण मोहन जी, जब मंत्री थे धर्म सिंह, उनके रहते हुए आपको जांच बिठानी चाहिए ना। जब वो समाजवादी पार्टी में चले गए उसके बाद आपके विधानसभा चुनाव हो जाते हैं, फिर आप जांच बिठाते हैं। सर वो विधानसभा का विषय था, विधानसभा कोई व्यक्ति किसी भी दल में रहे वो उसका व्यक्तिगत विषय है, वो कहीं आ सकता है, उसकी व्यक्तिगत व्यवस्था है। परंतु यदि कहीं भी हमारे साथ रहते हुए हमारे गांव रहते हुए यदि कोई अपराधी है, कहीं हमारे साथ अभी अपराध किया है तो इसलिए निश्चिंत रहे, हमारे साथ भी रहेंगे। तो अपराध किए तो उनको जेल भेजेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश जनता को आश्वासन है। और हम वादे नहीं करते हैं, इरादे लेके आते हैं और हमने इरादा किया है कि ये जो आयुष मंत्रालय में अपराध हुआ है, इस अपराध के लिए जो भी दोषी होगा उसको जेल भेजेंगे और कई संस्थान जो भी खिलाफ उसको देंगे। बात करते हैं जो उत्तर प्रदेश में संविधान की, उत्तर प्रदेश में न्यायालय की, उत्तर प्रदेश जुडिशियल सिस्टम की बात करते हैं, जो वही लोग हैं जो टुकड़े जन के साथ खड़े होते हैं, वो उन लोगों के साथ खड़े होते हैं जो कहते हैं कि 10 मिनट पुलिस बता दीजिए, उन लोगों को देखी जाएगी। जो इस देश के इकोनॉमिक सिस्टम को, जिस देश के जुडिशियल सिस्टम को, जिस देश के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को चैलेंज करते रहे हैं और जब ये सत्ता से बाहर होते हैं तो बार बार संविधान की दुहाई देते हैं। ये 2004 से समाजवादी पार्टी उनसे सहयोग नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी कभी ऐसे चीजों पर विश्वास करती है, न किसी अपराधी के साथ खड़ी होती है। हम जानते हैं जो भी दोषी होगा उसको जेल भेजेंगे। ठीक है, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। विनय सिंह जी, कृष्णमोहन पांडे कह रहे हैं, लेकिन आप डर रहे हैं सर, आपके नेता का नाम आ रहा है ना धर्म सिंह जी का, इसलिए आप डर रहे हैं कहीं आपका नेता जेल ना चला जाए, इसलिए आप जांच पर बार बार सवाल उठा रहे हैं। नहीं शिवन जी, कहीं कोई डर नहीं है। पूरा भारतीय जनता पार्टी का कुनबा ही भ्रष्टाचार में लिप्त है। अगर कायदे से जांच की जाए तो पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही भ्रष्टाचार युक्त सरकार है। तमाम भ्रष्टाचार इस सरकार में हुए हैं, लेकिन सब पे जांच बिठाई गई। अभी तक कोई जांच क्लियर नहीं हुआ। पशुपालन घोटाला भी हुआ, तमाम ऐसे जो कि नाम प्रकाश में आए। तत्काल मंत्रियों को इनको गिरफ्तार करना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि यह भ्रष्टाचार पूरा इनका कुनबा, मंत्री हो, विधायक हो, कार्यकर्ता हो, इनके तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मंच से कहा है कि इनके कार्यकर्ता जो है इस तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो। तो पूरा वो तो सबके संज्ञान में है। अभी आपने देखा ही है कि अभी चल रहा था वीडियो जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी कि किसी एक व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी के कि आपके ऊपर जो है जमीन घोटाले के तमाम आप पीछे रहिए। तो वो सब लोग जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है कि इनके मेयर जो अयोध्या में है किस तरीके से जमीन के घोटाले में लिप्त थे। तो पूरा उत्तर प्रदेश का कुनबा भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार में लिप्त है। यह एक एक अगर जांच किया जाए तो एक भी मंत्री, एक भी विधायक इनका बचेगा नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये न कहे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि भ्रष्टाचार किस तरीके का भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है उसके कहीं न कहीं उसकी छींटे हमारे युवा भाइयों पर आई है। आज देखिए युवा बेरोजगार किस तरीके से परेशान है। सारी परीक्षाएं रद्द कर दी गई, अभी तक 5 साल का शासन हो गया, एक भी लड़कों को नौकरी नहीं मिली। भ्रष्टाचार पर जब कार्रवाई नहीं होती
तभी विपक्ष को परेशानी होती है। जब भ्रष्टाचार पर सरकार कार्रवाई करती है, जांच उठाती है, तभी विपक्ष को कार्रवाई होती है। ठीक है, कृष्ण मोहन पांडे जी अपनी बात रखिए। इन्होंने कार्रवाई किया, ठीक है, पूछ लेते हैं कृष्ण मोहन पांडे जी अपनी बात रखिए। आऊंगा विनय जी आपके पास, आपको भी मौका दूंगा, एक एक करके सभी को मौका मिलेगा। यही उत्तर प्रदेश का काफी जो उत्तर प्रदेश के नौजवान थे उनको प्राइवेट सेक्टर में नौकरी देने के नाम पर किस तरह से 1 लाख 2 लाख रुपए की वसूली होती थी और आगे पैसे घूम रहे हैं। दूसरा रोजगार का कहा, मैं इंतजाम करना चाहूंगा और इसी का जगह जो उन्होंने सरकार ने तय कर दिया है 5 सालों में इन्होंने रोजगार के नाम पर सरकारी नौकरी के नाम पर 1,95,000 उन्होंने रुपया दिए। परंतु भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की सरकार ने जिस समय 2 साल कोरोना काल से देश जूझता रहा, 3 वर्षों में हमने 4,94,000 नौकरियां सरकारी नौकरियां दी है। इनसे 3 गुना नौकरियां दी है। यदि प्राइवेट सेक्टर और सेमी की बात करनी जाए तो उत्तर प्रदेश में हमने लगभग 50 शांत रहिए। राघवेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगा, ठीक है ठीक है। विनय जी, कृष्ण मोहन जी आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा, सबको मौका दूंगा बारी बारी से। अब राघवेंद्र जी की बारी है, राघवेंद्र जी की बारी है, सुन तो लीजिए सर। आपके साथ यही तो दिक्कत, एक बार आपका जब मीटिंग शुरू हो जाता ना तो आप रोकने का नाम नहीं लेते, दिक्कत यही है, तभी सार्थक चर्चा नहीं हो पाती, तभी इस तरह के गंभीर विषयों पर बहस नहीं हो पाती। ठीक है राघवेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगा, दोनों का ऑडियो म्यूट कर दीजिए, दोनों का ऑडियो म्यूट कर दीजिए। राघवेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगा। राघवेंद्र जी, नीट भर्ती परीक्षा देश की सबसे बड़ी मेडिकल की भर्ती परीक्षा होती है सर, इसमें तो कम से कम ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो राघवेंद्र जी चलता रहेगा, सियासत होती रहेगी, विपक्ष करेगा, सरकार करेगी, लेकिन उन 891 बच्चों का भविष्य जो अधर में लटका हुआ था, जो एलिजिबल थे, सक्षम थे, मादा रखते थे एडमिशन लेने का, उनका एडमिशन नहीं हुआ सर। ये एक अजीब विडंबना है कि जब टीवी डिबेट में पार्टियों के प्रवक्ता जब बैठते हैं तो अपनी बातों को किस तरह से रखते हैं और हकीकत में क्या होता है वो खुद दूर होता है। अगर एडमिशन या नौकरी, ये भ्रष्टाचार की बात की जाए तो अगर 12 से 22 तक की बात की जाए तो एक अंतर दिखाई देता है कि 17 से अगर कहीं पे भ्रष्टाचार की बात आती है तो निलंबन होता है, कैंसिल होता है और दोबारा एग्जाम कराए जाते हैं। अगर 12 से 17 का देखेंगे तो वहां पे इस तरह की बातें नहीं आती थी। वो रात में 2 बजे 2:30 बजे अगर रिजल्ट जारी किया गया हो, चाहे जल निगम का हो या अन्य भर्ती परीक्षाओं का हो, तो वो निरस्त नहीं होते थे या कार्रवाई नहीं होती थी। सीधे रिजल्ट जारी कर दिए जाते थे, नियुक्ति दे दी जाती थी। अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ही बात कर ली जाए तो पीसीएस जैसी परीक्षा 15 में भी पेपर आउट हुआ या जब भी अधीनस्थ के जहां भी पेपर आउट हुए, अगर प्रतियोगी छात्र सड़कों पर भी आए तो उन्हें लाठियां ही मिली थी। इस सरकार में एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट दिखता है प्रतियोगी छात्रों के पक्ष में कि अगर इस तरह की बातें सामने आती हैं तो जांच बैठाई जाती है, एक उम्मीद की लौ जगती हुई दिखाई देती है कि हाँ हो सकता है कि न्याय मिल जाए, और ये एक परिवर्तन अच्छी बात है और इसे हमको आपको स्वीकार करना चाहिए इस उम्मीद के साथ कि हो सकता है कि न्याय मिल जाए। अब बताती है नीट परीक्षा की ही बात, आपके पास विनय जी आपके पास आऊंगा, परीक्षाएं बात पूरी हो जाने दीजिए, वो बहुत ही ईमानदारी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ होनी चाहिए। क्योंकि देखिए इन सब परीक्षाओं में गांव के बहुत ही गरीब बच्चे जो प्रतिभाशाली तो हैं, जिनके पास बहुत पैसे नहीं है, बहुत दिन रात मेहनत करके वो अपनी पढ़ाई करते हैं एक मुकाम हासिल करने के लिए, अपनी मंजिल को पाने के लिए, उनके साथ किसी तरह का अन्याय न हो, उनको न्याय मिले, तो इसलिए ईमानदारी, पारदर्शिता प्रथम शर्त होनी चाहिए। और उसके एवज में एक विनय पाठक नहीं, अगर 10 विनय पाठक भी आते हो तो कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। एक धर्म सिंह सैनी नहीं, अगर 10 धर्म सिंह सैनी भी आते हैं तो कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सरकार जनता इसीलिए चुनती है कि ईमानदारी, पारदर्शिता, सुरक्षा हमें मिलेगा, सिक्योरिटी है कि सरकार है, सब कुछ ईमानदारी से होगा। और सरकार को इस पर गंभीरता से लेते हुए उसी तरह का एक्शन भी करना चाहिए कि आगे से इस तरह का भ्रष्टाचार कोई करने के लिए कोई भी कदम आगे न बढ़ा पाए
और एक डर का माहौल बने कि अगर हम 2 नंबर का पैसा इस तरह से कमाएंगे तो हम उसे पचा नहीं पाएंगे, डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। और मैं कहता हूं अगर सरकार बड़े बड़े माफियाओं पे कार्रवाई कर सकती है तो इन लोगों पे क्यों नहीं कर सकती है, करना चाहिए। ठीक है, कृष्णमोहन पांडे जी, लगातार इस तरह की एजेंसियों पर सवाल उठाती रही है कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य राजनीतिक विपक्षी दल कि जो सीबीआई है या अन्य जो जांच एजेंसियां हैं वो सरकार की पिट्ठू बन गई हैं, यानी कि जो सरकार कहती है वही करती हैं, वही जांच रिपोर्ट में पेश करती हैं। तो ऐसे में आप विपक्ष को, देश की जनता को ये कैसे सुनिश्चित कर पाएंगे, कैसे भरोसे दिला पाएंगे कि ये जांच एकदम ट्रांसपेरेंट हुई है? देखिए, मैं आपको फिर भी स्पष्ट कर देना चाहूंगा हाँ कि इस देश में हर एक नागरिक को संविधान से विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, किसी के अलग वादी से नहीं। संविधान की बात कर रहे हैं आप। आऊंगा मैं आपके पास, विनय जी आप ही के पास आ रहा हूँ, कृष्णमोहन जी के बाद आप ही के पास आ रहा हूँ। भरपूर बोलेगा, खूब बोलेगा, खुल के। अरे नारायण सर, आक्रामक क्यों हो जाते हैं? पहले उनको बोल तो लेने दीजिए, सवाल का जवाब तो दे रहे हैं कृष्णमोहन पांडे। आऊंगा विनय जी, आऊंगा। विनय जी शांत हो जाइए, मैं आपके पास आऊंगा, आपको भरपूर मौका दूंगा। ये संविधान की बात करते हैं, किस संविधान की बात करते हैं? संविधान की बात करते हैं। थोड़ा धैर्य तो रख लीजिए विनय जी, आऊंगा। कृष्णमोहन पांडे जी की वैसे ही आवाज संविधान की बात करते हैं, जांच करेंगे और इसमें जो संविधान को लिखने से भीमराव अम्बेडकर की आप अवहेलना करते हैं। आप किस संविधान की बात करते हैं? आप संविधान की बात करते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मुंह से संविधान अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि संविधान को आपने कभी माना ही नहीं। चला जाता है। मैं उस संविधान की बात कर रहा हूँ, मैं उस संविधान की बात नहीं कर रहा हूँ जिस संविधान को आप वोट जारी देते हैं, जिस संविधान के एक और संविधान की वोट देते हैं और दूसरे अलग संविधान है क्या बीजेपी का? समाजवादी पार्टी का अलग संविधान है। बाबा साहब अलग संविधान लिख गए थे समाजवादी पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग संविधान लिख गए थे। देखिए समाजवादी पार्टी वालों, इस संविधान को गाली देना, बीजेपी वालों संविधान को पूरा करना, कैसी बात कर रहे हैं कृष्णमोहन पांडे जी? ठीक है विनय सिंह जी, विनय सिंह अब आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है, आपको भरपूर मौका दिया कृष्णमोहन पांडे साहब। विनय सर आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, विनय सर अपनी बात जल्दी से। कृष्णमोहन जी के मुंह से संविधान हमको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संविधान को नहीं मानती है, रही पहली बात। दूसरी बात, अभी राघवेंद्र जी ने कहा है कि एक चीज अच्छी है कि पहले जो है रिजल्ट निकाल दिया जाता था, लोगों को लाठियां पड़ती थी। ऐसा नहीं है, लोगों को नौकरियां दी जाती थी। आज सुबह आपने देखा है 2022 में किस तरीके से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ खड़े थे। ये इस चीज से साबित करना है कि कहीं न कहीं वह मानते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में तरीके से नौकरियां दी गई है। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। राघवेंद्र प्रताप सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे से जुड़े थे, आपका बहुत शुक्रिया राघवेंद्र सर चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जांच पर आंच, सवाल यही है कि दरअसल जब भारतीय जनता पार्टी सीबीआई जांच की बात कह रही है तो विपक्ष को डर क्यों है? क्या अपने ही नेता का जेल जाने का डर बीजेपी, माफ कीजिएगा, समाजवादी पार्टी को सता रहा है, इसलिए तमाम सारे सवाल उठाए जा रहे हैं? और सवाल यह भी कि उत्तर प्रदेश में कई सारी जांच हैं, उनका अभी तक इंतजार है, उनकी रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। वो जांचों की बारी कब आएगी, उनकी रिपोर्ट कब तक पेश की जाएगी जनता के सामने? इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।